शादीशुदा औरत से संबंध बनेगा, जबरदस्ती आपके पास आएगी, संभल कर रहना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आप सभी का हमारे की जरूरत है कि आखिर कौन है यह औरत जो आपके ऊपर इतनी मेहरबान है और आपको अपना सब कुछ देने को तैयार है। क्या यह औरत आपकी किस्मत को चमकाएगी या फिर आपको किसी बड़ी मुसीबत में डालने की प्लानिंग कर रही है? देखना यह है कि आपके लिए इस महिला का साथ कैसा साबित होने वाला है। इस बारे में तो आपको जानना ही पड़ेगा कि आखिर यह महिला कौन है जो आपके ऊपर इतनी मेहरबान है। क्या यह आपकी कोई खास है? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शास्त्रों में कहा गया है कि औरत घर की लक्ष्मी होती है और जिस घर में स्त्री का सम्मान किया जाता है, जहां औरत को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, और कहते हैं कि जिस घर में स्त्री का अपमान होता है या उसे मान सम्मान नहीं दिया जाता, उस घर में मां लक्ष्मी की कृपा नहीं बनती, और जहां स्त्री को मान सम्मान दिया जाता है, उस घर में मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। उस घर में सुख समृद्धि भरी रहती है। उस घर के लोगों को दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की मिलती है। इतना ही नहीं, कहते हैं कि किसी भी घर को स्वर्ग या नर्क बनाने में सबसे पहले महिलाओं का ही हाथ होता है। लेकिन हर व्यक्ति के जीवन में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चीजें होती हैं, सुख और दुख दोनों ही होते हैं। तो कई बार महिलाएं आपकी मददगार साबित हो सकती हैं, वहीं कई बार कुछ महिलाएं आपके लिए खतरा भी बन सकती हैं। इसीलिए एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जहां आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी भरने वाली महिलाएं होंगी, आपकी मदद करने वाली महिलाएं होंगी, वही कुछ महिलाएं ऐसी भी होंगी आपके आसपास जो आपका नुकसान कर सकती हैं, आपको बर्बाद कर सकती हैं। इसलिए ऐसी महिलाओं से भी बचकर रहे, क्योंकि एक चरित्रवान स्त्री अगर व्यक्ति को समाज में भरपूर मान सम्मान दिला सकती है, तो वही अगर स्त्री धोखेबाज है, कुटिल है, तो वह आपका नुकसान भी कर सकती है। आप अपने आसपास मौजूद लोगों में, खासकर महिलाओं से दोस्ती करने से पहले जांच परख लें कि वह आपके हित में सोचने वाली है या आपका नुकसान कर सकती है। अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करके आप कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे आपको आगे चलकर परेशानी उठानी पड़े, क्योंकि कई बार कुछ महिलाएं छल कपट से अपनी मीठी बातों से आपको अपने वश में करके आपको कंगाल बना सकती हैं। इसलिए सोच समझकर किसी पर भी भरोसा करें, किसी पर विश्वास करें और अपना धन व्यर्थ में ऐसी चापलूस महिलाओं के ऊपर न खर्च करें। इतनी समझ तो आपके अंदर जरूर होगी कि आपको किसे सम्मान देना है और किससे दूरी बनाकर रखना है। जिस घर की महिलाएं प्रसन्न होती हैं, सुखी होती हैं, उस घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है और आपके द्वारा किए गए किसी भी कार्य में आपको भरपूर सफलता प्राप्त होती है। आप अगर अपने बिजनेस कार्य क्षेत्र या फिर नौकरी में कामयाबी पाना चाहते हैं, तो आप अपने घर की कन्या का प्रतिदिन पैर छुए और घर से बाहर किसी भी जरूरी काम से जाने से पहले अपने घर में मौजूद कन्या के दर्शन करके ही घर के बाहर जाएं, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। शास्त्रों में भी कहा है कि स्त्री का सम्मान करने वाला पुरुष भी अपने समाज में अत्यधिक मान सम्मान का अधिकारी बनता है। वैसे भी जब एक स्त्री विवाह करके अपने पति के घर आती है, तो वह अपना मान सम्मान, अपना पूरा जीवन अपने पति और परिवार को समर्पित कर देती है। ऐसे में अपना सब कुछ देने को तैयार स्त्री को मान सम्मान देना, उसकी जरूरत को पूरा करना आपका फर्ज बनता है। जो लोग इस जिम्मेदारी को सही तरीके से निभाते हैं, उन्हें अपने जीवन में कभी किसी तरह की परेशानी या दुख तकलीफ नहीं झेलनी पड़ती। अपने घर परिवार में सुख शांति बनाए रखने के लिए, घर वालों की खुशी के लिए आप अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा वक्त उनके लिए निकालें, उनके साथ कहीं बाहर घूमने जाएं, उनकी छोटी छोटी बातों को सुनें, उनके साथ बैठकर थोड़ा वक्त बिताएं। अपनी पत्नी, बच्चों और माता पिता की बातों का ख्याल रखें, तो आपके जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहेगी। इसके अलावा आप प्रतिदिन सुबह उठकर सूर्यदेव को जल चढ़ाएं, तो आपके घर और मन में पॉजिटिव एनर्जी का वास होगा और आपके जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए आप प्रतिदिन शाम के समय मां लक्ष्मी की पूजा करें और उनके सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं। घर के मुख्य द्वार पर भी आप एक घी का दीपक जरूर जलाकर रखें। ऐसा करने से घर की लक्ष्मी के साथ साथ धन लक्ष्मी की भी आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी। स्त्री अगर चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे और अगर चाहे तो नर्क भी बना सकती है। आपके ग्रह नक्षत्र के संकेत बता रहे हैं
कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर आपकी कोई महिला मित्र या आपकी लाइफ पार्टनर या कोई भी रिश्ते में लगने वाली महिला आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाली है। इसलिए आप खास करके इन दिनों और आने वाले समय में भी अपने घर की महिलाओं और घर में आने वाली महिलाओं की इज्जत करें, मान सम्मान करें, उनकी भावनाओं की कदर करें और भूल से भी गलती से भी उनका अपमान ना करें। आपके दरवाजे पर अगर कोई मदद मांगने आ जाए तो उसकी मदद करें, उसे अपमानित करके घर से बाहर ना करें। वैसे भी कहते हैं कि आपके दरवाजे पर कोई महिला या कन्या आ जाए तो उसे माता रानी का रूप समझकर उसका सम्मान करना चाहिए। यथासंभव उसे जरूरत की चीज देनी चाहिए। ऐसा करने से माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। घर से बाहर भी महिलाओं का सम्मान करना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आने वाले अगले 48 घंटों में आपके जीवन में क्या होने वाला है। आपको मनोरंजना में एक यात्रा करने के अनेक अवसर प्राप्त होंगे। आपके द्वारा नेक कार्य होंगे और आप दूसरों की भलाई के लिए कार्य भी करेंगे। इस सप्ताह मन में नया उत्साह और जोश देखने को मिलेगा जो आपके लिए अच्छा रहेगा। कार्यों को करने के लिए उत्तम सप्ताह होगा। पारिवारिक सुख सुखम रहेगा। इस सप्ताह आप अपनी वाणी पर संयम रखें, अन्यथा किसी विपरीत स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। आपके द्वारा व्यापारिक यात्राएं होंगी। भाइयों का अच्छा सुख मिलेगा। घर में रिश्तेदारों के आवागमन की वजह से घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। किसी परिचित व्यक्ति से लंबे समय बाद मिलने का सौभाग्य प्राप्त होगा, जिससे पुराने दिनों की यादें ताजा होंगी। पति पत्नी के बीच किसी छोटी बात को लेकर मनमुटाव हो सकते हैं। दाम्पत्य जीवन प्रभावित रहेगा। इस सप्ताह कामकाज के साथ साथ आपके घर परिवार में भी आनंदी वातावरण देखने को मिलेगा। मन प्रसन्न रहेगा। अधिकारों में वृद्धि होगी। रम प्रवृत्ति की तरफ मन आकर्षित होगा। यह सप्ताह आपके लिए शुभ एवं लाभदायक रहेगा। आपको कार्यक्षेत्र में अच्छी सफलता के साथ साथ अच्छा धन लाभ होगा। कार्यक्षेत्र में उच्च पद पर विराजमान लोगों के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे। व्यवसाय से संबंधित सफल यात्राएं होंगी। इस समय में आपको संतान का अच्छा सुख प्राप्त होगा। कामकाज में सफलता मिलेगी। लाभ का सुख भी मिलेगा। पारिवारिक सुख सुखद रहेगा। आर्थिक स्थिति उत्तम रहेगी। धन से संबंधित मामलों में शुभ समाचार प्राप्त होंगे तथा यात्राओं में लाभदायक फलों की प्राप्ति होगी। आपकी शक्ति और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जीवन साथी और संतान की तरफ से सुखद समाचार प्राप्त होंगे। विपरीत परिस्थितियों में भी आपका प्रयास सफल होगा। अपने कार्य को सही दिशा देने का प्रयास करें। आर्थिक दृष्टि से स्थितियां सुदृढ़ हो सकती हैं। आपको अचानक धन लाभ होगा। आपको सामाजिक प्रतिष्ठा हासिल होगी। उच्च प्रतिष्ठित लोगों के साथ संबंध बनेंगे। परिवार के साथ सुखद समय व्यतीत होगा। संतान की तरफ से किसी प्रकार के शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। इस समय घर परिवार या रिश्तेदारी में किसी प्रकार का मांगलिक कार्यक्रम संपन्न होगा, जिसमें सम्मिलित होने और प्रियजनों से मिलने का अवसर प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन का सुख अच्छा बना रहेगा। यात्राएं करने के अवसर प्राप्त होंगे। आप मीठी वाणी का इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण आपकी प्रशंसा होगी। कर्म क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। नौकरी की चिंताएं खत्म होंगी। संतान की तरफ से बहुत ही सुखद परिणाम आपको मिलने वाले हैं। आपके मान सम्मान एवं सामाजिक प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। सरकारी क्षेत्र हो या राजनीति हो, दोनों में आपको शुभ समाचार मिलने वाले हैं। यह समय घूमने फिरने एवं मनोरंजन के लिए अच्छा व्यतीत होगा। विरोधियों पर विजय हासिल होगी। कानून मामलों का निर्णय आपके हक में होगा। यह माह व्यावसायिक ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए एक आशाजनक महीना है। भूमि, मकान, फ्लैट या दुकान लेने का योग बन रहा है। परिवार में छोटी मोटी तकरार बनी रहेगी, परंतु प्रसन्नता के हालात देखने को मिलेंगे। माता पिता की तरफ से भी सुखों की प्राप्ति होगी। आपके घर मांगलिक कार्य होगा, जिसमें रिश्तेदार आते जाते रहेंगे। घर में सामान्य जन के लिए स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा दिक्कत नहीं रहेगी, परंतु बड़े बुजुर्गों की सेहत खराब हो सकती है। सरकारी काम बनेंगे। आप किसी ऐसे कार्य को अंजाम दे सकते हैं जिससे आपके परिवार का नाम रोशन होगा। इस राशि के जो लोग विदेशों से व्यापार करते हैं, उन्हें आज अच्छा खासा धन लाभ हो सकता है। जरूरत के वक्त आपको दोस्तों का सहयोग मिलेगा।
फूल देकर अपने प्यार का इजहार करें। खाली वक्त का आज आप सदुपयोग करेंगे और उन कामों को पूरा करने की कोशिश करेंगे जो बीते दिनों पूरे नहीं हो पाए थे। आपका जीवन साथी आपको खुश करने के लिए आज काफी कोशिशें करता नजर आएगा दोस्तों। राम राम दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जो आपके और आपके परिवार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पिछले 13 सालों से आपके घर पर एक आत्मा का साया मंडरा रहा है। यह आत्मा आपकी सुरक्षा और शांति के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है। इसीलिए इस आत्मा की नाराजगी से बचने और इसे शांत करने के उपायों पर ध्यान देना आवश्यक है। आपके घर में इस आत्मा ने कई बार आपकी और आपके परिवार के सदस्यों की जान तक लेने की कोशिश की है। यह आत्मा किसी अधूरी इच्छा के कारण नाराज है। इस अधूरी इच्छा को पूरा करना इस आत्मा को शांत करने का एक महत्वपूर्ण उपाय हो सकता है। अगर आपने इसको यह एक कीमती चीज नहीं दी तो दोस्तों, यह आपके पूरे घर को श्मशान घाट बना देगी। इसीलिए इस आत्मा की इच्छा को तुरंत पूरा कर दीजिए। दोस्तों, आखिर कौन है यह आत्मा? आखिर आपके घर में क्यों भटक रही है? आखिर आपसे क्या मांग रही है? सारी सच्चाई मैं आपको पूरे सबूतों के साथ बताने वाला हूं। आज की वीडियो कोई अंधविश्वास नहीं है और ना हमारा काम कोई भ्रम फैलाना है। हमारा काम है आपको दोस्तों आगाह करना। आपके घर में जो बड़ी बड़ी भयानक घटनाएं हो रही हैं उसके पीछे की वजह को आपको बताना। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि पिछले कई सालों से यह आत्मा आपके घर में एक साए की तरह इधर उधर भटक रही है और आपको जानकर हैरानी होगी कि आपके दुश्मन ने ही इस आत्मा को आपके घर में छोड़ा है। आपके दुश्मन ने ही आपको परेशान करने के लिए इस आत्मा को आपके घर में छोड़ा है। दोस्तों, आखिर कौन है वह दुश्मन और आखिर आप इस आत्मा से कैसे छुटकारा पाएंगे? सबूतों के साथ सारी जानकारी दूंगा। उस दुश्मन का नाम भी बताऊंगा और इस आत्मा का आप कैसे खात्मा करें, कैसे इस आत्मा को आप अपने घर से बाहर करें। सारी सच्चाई मैं आपको बताने वाला हूं, उपाय भी मैं बताऊंगा। दोस्तों, इसलिए वीडियो को पूरा का पूरा देखना, तभी जाकर आपको सारी जानकारी समझ में आएगी। देखिए दोस्तों, यह आत्मा पिछले कई सालों से आपके ही घर में एक साए की तरह इधर उधर मंडरा रही है। इसका पता आपको कैसे चलेगा? देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि पिछले कई सालों से आपके घर में कई सारी घटनाएं हो रही हैं। दोस्तों, कभी कभी आपको लगता है कि आपके घर में कोई अनजान व्यक्ति भी रह रहा है। मान लीजिए दोस्तों, आपके घर में कोई नहीं है और केवल आप ही हैं। फिर भी आपको ऐसा लगता है कि कोई ना कोई आपके आसपास से इधर उधर आ रहा है, जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके घर में ही यह आत्मा इधर उधर मंडरा रही है। इस आत्मा ने आपको कई बार नुकसान भी पहुंचाना चाहा है, लेकिन अभी तक आपको कोई बड़ा नुकसान यह आत्मा नहीं पहुंचा पाई है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके ऊपर आपके भगवान यानी कि आपके कुल देवी देवता और बजरंग बली की कृपा थी, जिससे यह आत्मा आपका ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पा रही थी। यूं तो छोटी मोटी परेशानी आपके जीवन में चलती रहती है दोस्तों। कई बार आपके के घर में बड़े बड़े अनर्थ भी हुए हैं। कई बार दोस्तों, आपके साथ भी कई भयानक घटनाएं हुई हैं। जैसे कि दोस्तों, आपका एक्सीडेंट होते होते कई बार बचा है। कई बार दोस्तों, आपको करंट लगते लगते भी बचा है। यहां तक कि आपके घर के छोटे छोटे बच्चों के ऊपर भी खतरा मंडराया है। दोस्तों, अगर आप सोचोगे पिछले समय में जाकर तो आपको पता लग जाएगा कि हां, मेरे साथ कई बड़ी बड़ी भयानक घटनाएं हुई हैं। दोस्तों, घटनाओं के पीछे केवल और केवल इसी आत्मा का हाथ था। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि यह आत्मा आपसे आपकी अमानत मांग रही है, आपसे आपकी कीमती चीज मांग रही है। दोस्तों, आखिर कौन सी है वह चीज? आज इस वीडियो में आपको सारी जानकारी देने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले आज की महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक जरूर कर देना। देखिए दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पिछले कई दिनों से आप लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, दिन रात जाग कर जानकारी जुटा रहा हूं, तब जाकर दोस्तों यह वीडियो बन पाई है। इसलिए वीडियो लाइक जरूर से जरूर कर देना और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय बजरंग बली जरूर लिखना, क्योंकि बालाजी महाराज दोस्तों इस आत्माओं को जड़ से मिटा देते हैं दोस्तों, और उनकी कृपा ही आपको इस आत्मा के साए से बचाएगी। इसलिए अभी के अभी जाए और लिख दे जय बजरंग बली। दोस्तों, यह जो आत्मा है पिछले कई सालों से आपके घर में ही इधर उधर भटक रही है, जिसके संकेत आपको कई बार मिले होंगे। लेकिन दोस्तों,
आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। यह आत्मा आपसे कुछ मांगना चाहती है, आपसे आपकी कीमती चीज मांग रही है, और अगर आपने वह कीमती चीज नहीं दी इस आत्मा को, तो दोस्तों यह जो आत्मा है आपके पूरे परिवार को बर्बाद भी कर सकती है। दोस्तों आखिर क्या है वह चीज, आइए जान लेते हैं। लेकिन इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है? आखिर यह आत्मा आपके घर पर क्यों मंडरा रही है? देखिए दोस्तों, जब हमारे घर में गंदगी वास करती है, यानी कि जिस घर में साफ सफाई का ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, जिस घर में गंदगी बहुत ज्यादा होती है, उस घर में जो नकारात्मक ऊर्जा हैं आसानी से आ जाती है। दोस्तों साथ ही दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि यह जो आत्माएं हैं यह उसी स्थान पर रहना पसंद करती हैं जहां पर गंदगी ज्यादा होता है। जिस घर में गंदगी ज्यादा होती है तो आपको सबसे पहले अपने घर की साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अगर आपका घर अच्छे से साफ सुथरा होगा तो दोस्तों यह जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं आपके घर में ज्यादा दिन टिक नहीं पाई कि आप अपने घर को अच्छे से साफ सुथरा रखें और घर में रोजाना गंगा जल का छिड़काव करें। इससे आपके घर की जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वह आपके घर से दूर चली जाएगी दोस्तों। लेकिन दोस्तों यह जो आत्मा है पिछले 13 सालों से आपके ही घर में मंडरा रही है। ऐसा इसलिए दोस्तों, देखिए जब कोई दुश्मन होते हैं, मान लीजिए आपका कोई दुश्मन है जो आपसे बहुत जलता है, आपकी तरक्की से बहुत जलता है, तो दोस्तों आपके जो दुश्मन हैं वह आपके घर के ऊपर काला जादू टोना टोटका करवा देते हैं, जिससे आपके घर में बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाएं वास करने लगती हैं और पूरे घर को नकारात्मक ऊर्जा घेर लेती है। मान लीजिए आपके दुश्मन ने कोई तांत्रिक चीज आपके घर में कहीं फेंक दी। जैसे कि तांत्रिक चीज बहुत प्रकार की होती हैं, जैसे कि लोहे की कीलें हो गई, कोई बच्चे की खेलने की गुड़िया हो गई। साथ ही दोस्तों ऐसी चीजें अगर आपके घर में कोई दुश्मन फेंक देता है तंत्र मंत्र करके, तो दोस्तों उससे आपके घर में बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा वास करने लगती है। धीरे धीरे यह नकारात्मक ऊर्जा प्रेत आत्माओं का रूप ले लेती है। उसके बाद आपके घर में काफी सारी अनहोनी होने लगती है। दोस्तों कई बड़ी बड़ी घटनाएं दुर्घटनाएं होने लगती हैं। मान लो आपको घर में ऐसा लगेगा कि आपके घर में किसी और नकारात्मक ऊर्जा का साया हो। अचानक आपके घर में अजीब अजीब सी घटनाएं घटने लगती हैं दोस्तों, जैसे कि दरवाजा एकदम से ऑटोमेटिक ही खुल जाता या फिर बंद हो जाता है। इसके अलावा किसी के चलने की फिरने की आवाजें आने लग जाएं। साथ ही दोस्तों कई अन्य प्रकार की अजीब अजीब सी घटनाएं घर में होने लगी। घर के बच्चे एकदम से शरारती होने लग जाएं, घर के बच्चे एकदम से बिगने लग जाएं। तो दोस्तों यह संकेत होते हैं कि घर में नकारात्मक ऊर्जाएं आ चुकी हैं और इससे हमें बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। अगर इंसान समय रहते बचाव नहीं करे, समय रहते उपाय नहीं करे, तो दोस्तों यह जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं बहुत खतरनाक हो जाती है। आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि कई घरों में तंत्र मंत्र टोने टोटके के कारण उनका पूरा घर बर्बाद हो जाया करता है। कई लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। अक्सर हम लोगों से सुनते हैं कि उसके घर में तो किसी आत्मा का साया है, किसी भूत का साया है। तो दोस्तों यह सभी प्रेत आत्माओं का जो जन्म होता है टोने टोट के तंत्र मंत्रों से ही हो जाता है। और आपके घर में भी दोस्तों यही संकेत मिल रहे हैं। आपके किसी अपने ने ही आपके घर में ये प्रेत आत्माएं छोड़ रखी है दोस्तों। तांत्रिक क्रिया करके आपके घर में टोने टोटके करवा रखे हैं, जिससे यह आत्मा आपके पूरे घर के आसपास कई सालों से मंडरा रही है। दोस्तों पहले तो यह आत्मा दोस्तों ज्यादा आपको नुकसान नहीं पहुंचा रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। धीरे धीरे आपकी जिंदगी में कई बड़े बड़े अनर्थ हो रहे हैं दोस्तों। आपकी जिंदगी धीरे धीरे बद से बदतर होती जा रही है, जिसके पीछे की वजह केवल और केवल एकमात्र दोस्तों आपके घर में जो पल रही है आत्मा वही है। अब उसको आप बाहर कैसे करोगे, उससे छुटकारा कैसे पाओगे? अगर छुटकारा नहीं पाया तो दोस्तों आपका पूरा जीवन तो बर्बाद होगा ही, साथ ही आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार का भी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं बता दूं, यह जो आत्माएं होती हैं यूं तो यह दोस्तों शांत स्वभाव की होती है, लेकिन कभी कभी दोस्तों यह तंत्र मंत्र जो हमारे दुश्मन हमारे ऊपर करवा देते हैं उससे इन आत्माओं को शक्ति मिल जाती है और यह आत्माएं तड़ डिड्डी एच पने लगती है।
जिससे यह हमारे घर में उत्पात मचाने लगती है। हमारे घर में अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगती हैं, जैसे कि परिवार में लड़ाई झगड़े होने, साथ ही अजीब अजीब सी बीमारियां होने। व्यक्ति बीमार हो जाता है। जब हम उस व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है कि सब कुछ सही है, रिपोर्ट भी नॉर्मल आती है, इलाज कुछ नहीं हो पाता है। इंसान धीरे धीरे पूरी तरह से सूखने लग जाता है। दोस्तों, डॉक्टर भी उसकी बीमारी का हल नहीं ढूंढ पाते हैं। समय समय पर वह इंसान और ज्यादा कमजोर होने लग जाता है, बीमारी का पता भी नहीं चलता है। तो दोस्तों, ऐसे में हम यही मानते हैं कि घर में या परिवार में या फिर उस व्यक्ति के ऊपर किसी तंत्र मंत्र का या फिर किसी प्रेत आत्मा का साया है। उसके बाद अक्सर लोग किसी पंडित के पास, किसी बाबा साधु के पास उस व्यक्ति को ले जाते हैं और वहां जाकर वह पंडित, वह बाबा, वह साधु, वह तांत्रिक उनको और ज्यादा ठग लेते हैं। उनकी समस्या को सुलह तो करते नहीं हैं, उनकी समस्या को कम तो करते नहीं हैं, बल्कि उनकी समस्या को और बढ़ा देते हैं। तो यह गलती आपको भी नहीं करनी है। आपको किसी भी तांत्रिक के चक्कर में नहीं आना है, ना ही किसी साधु के चक्कर में आना है। इस वीडियो में मैं आपको उपाय भी बताऊंगा जिससे आपके घर में जो आत्मा है वह पूरी तरह से शांत हो जाएगी और आपका घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। लेकिन फिलहाल आखिर वह आत्मा आपसे क्या मांग रही है, आपसे क्या चाहती है? देखिए, उसकी मांग को पूरी तो करना पड़ेगी। अगर आपने मांग पूरी नहीं करी तो आपके घर में दोस्तों और ज्यादा बर्बादी और ज्यादा दोस्तों, आपके घर की बर्बादी निश्चित है। आखिर क्या है वह चीज? दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। डीके दोस्तों, यह जो आपके घर में आत्मा का साया है, यह आपसे केवल और केवल आपकी एक कीमती चीज मांग रही है। और यह कीमती और वह कीमती चीज कुछ इस प्रकार है दोस्तों। देखिए, जो यह आत्माएं होती हैं, यह केवल और केवल मुक्ति चाहती है। यानी कि यह जो आत्माएं हमारे घर में मंडरा रही होती हैं, जो हमको परेशान करती है, इसके पीछे वजह ही यह होती है कि उनको मुक्ति चाहिए होती है, क्योंकि वह भी हमारे घर में रह रही है, तो वह हमारे घर में तड़प रही होती है। उनको अगर मुक्ति नहीं मिलती है तो वह हमारे घर को भी बर्बाद कर देती है। और यह जो आत्माएं हैं, केवल केवल शांति चाहती है और अपनी मुक्ति चाहती है। इनको मुक्ति कैसे मिलेगी? आइए बिल्कुल ध्यान से सुनिए, मैं आपको सारी जानकारी बता देता हूं। देखिए, इंसान समझ नहीं पाता है। अब आप भी आसानी से समझ तो पाओगे नहीं कि आपके घर में कौन सी आत्मा है, कौन सा तंत्र मंत्र हुआ है। सिंपल शब्दों में मैं आपको बता दूं कि देखिए दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि, तो दोस्तों, आपके जो दुश्मन हैं वह आपके घर के ऊपर काला जादू टोना टोटका करवा देते हैं, जिससे आपके घर में बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाएं वास करने लगती हैं और पूरे घर को नकारात्मक ऊर्जा घेर लेती है। मान लीजिए आपके दुश्मन ने कोई तांत्रिक चीज आपके घर में कहीं फेंक दी। जैसे कि तांत्रिक चीज बहुत प्रकार की होती है, जैसे कि लोहे की कीलें हो गई, कोई बच्चे की खेलने की गुड़िया हो गई। साथ ही दोस्तों, ऐसी चीजें अगर आपके घर में कोई दुश्मन फेंक देता है तंत्र मंत्र करके, तो दोस्तों उससे आपके घर में बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा वास करने लगती है। धीरे धीरे यह नकारात्मक ऊर्जाएं प्रेत आत्माओं का रूप ले लेती है। उसके बाद आपके घर में काफी सारी अनहोनी होने लगती है। दोस्तों, कई बड़ी बड़ी घटनाएं, दुर्घटनाएं होने लगती हैं। मान लो आपको घर में ऐसा लगेगा कि आपके घर में किसी और नकारात्मक ऊर्जा का साया हो। अचानक आपके घर में अजीब अजीब सी घटनाएं घटने लगती हैं दोस्तों, जैसे कि दरवाजा एकदम से ऑटोमेटिक ही खुल जाता या फिर बंद हो जाता है। इसके अलावा किसी के चलने की फिरने की आवाजें आने लग जाएं। साथ ही दोस्तों, कई अन्य प्रकार की अजीब अजीब सी घटनाएं घर में होने लगी। घर के बच्चे एकदम से शरारती होने लग जाएं, घर के बच्चे एकदम से बिगने लग जाएं। तो दोस्तों, यह संकेत होते हैं कि घर में नकारात्मक ऊर्जाएं आ चुकी हैं और इससे हमें बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। अगर इंसान समय रहते बचाव नहीं करे, समय रहते उपाय नहीं करें, तो दोस्तों ये जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं बहुत खतरनाक हो जाती हैं। आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि कई घरों में तंत्र मंत्र टोने टोटके के कारण उनका पूरा घर बर्बाद हो जाया करता है। कई लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। अक्सर हम लोगों से सुनते हैं कि उसके घर में तो किसी आत्मा का साया है, किसी भूत का साया है। तो दोस्तों, यह सभी प्रेत आत्माओं का जो जन्म होता है टोने टोट के तंत्र मंत्रों से ही हो जाता है। और आपके घर में भी दोस्तों यही संकेत मिल रहे हैं। आपके किसी अपने ने ही आपके घर में यह प्रेत आत्माएं छोड़ रखी है दोस्तों।
तांत्रिक क्रिया करके आपके घर में टोने टोटके करवा रखे हैं, जिससे यह आत्मा आपके पूरे घर के आसपास कई सालों से मंडरा रही है। दोस्तों, पहले तो यह आत्मा दोस्तों ज्यादा आपको नुकसान नहीं पहुंचा रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। धीरे धीरे आपकी जिंदगी में कई बड़े बड़े अनर्थ हो रहे हैं। दोस्तों, आपकी जिंदगी धीरे धीरे बद से बदतर होती जा रही है, जिसके पीछे की वजह केवल और केवल एकमात्र दोस्तों आपके घर में जो पल रही है आत्मा वही है। अब उसको आप बाहर कैसे करोगे, उससे छुटकारा कैसे पाओगे? अगर छुटकारा नहीं पाया तो दोस्तों आपका पूरा जीवन तो बर्बाद होगा ही, साथ ही आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार का भी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं बता दूं, यह जो आत्माएं होती हैं, यूं तो ये दोस्तों शांत स्वभाव की होती है, लेकिन कभी कभी दोस्तों यह तंत्र मंत्र जो हमारे दुश्मन हमारे ऊपर करवा देते हैं, उससे इन आत्माओं को शक्ति मिल जाती है और यह आत्माएं तड़डिड्डी पने लगती है, जिससे यह हमारे घर में उत्पात मचाने लगती है। हमारे घर में अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगती हैं, जैसे कि परिवार में लड़ाई झगड़े होने, साथ ही अजीब अजीब सी बीमारियां होने, व्यक्ति बीमार हो जाता है। जब हम उस व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है कि सब कुछ सही है, रिपोर्ट भी नॉर्मल आती है, इलाज कुछ नहीं हो पाता है। इंसान धीरे धीरे पूरी तरह से सूखने लग जाता है। दोस्तों, डॉक्टर भी उसकी बीमारी का हल नहीं ढूंढ पाते हैं। समय समय पर वह इंसान और ज्यादा कमजोर होने लग जाता है, बीमारी का पता भी नहीं चलता है। तो दोस्तों, ऐसे में हम यही मानते हैं कि घर में या परिवार में या फिर उस व्यक्ति के ऊपर किसी तंत्र मंत्र का या फिर किसी प्रेत आत्मा का साया है। उसके बाद अक्सर लोग किसी पंडित के पास, किसी बाबा साधु के पास उस व्यक्ति को ले जाते हैं और वहां जाकर वह पंडित, वह बाबा, वह साधु, वह तांत्रिक उनको और ज्यादा ठग लेते हैं। उनकी समस्या को सुला तो करते नहीं है, उनकी समस्या को कम तो करते नहीं है, बल्कि उनकी समस्या को और बढ़ा देते हैं। तो यह गलती आपको भी नहीं करनी है। आपको किसी भी तांत्रिक के चक्कर में नहीं आना है, ना ही किसी साधु के चक्कर में आना है। इस वीडियो में मैं आपको उपाय भी बताऊंगा, जिससे आपके घर में जो आत्मा है वह पूरी तरह से शांत हो जाएगी और आपका घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। लेकिन फिलहाल आखिर वह आत्मा आपसे क्या मांग रही है, आपसे क्या चाहती है? देखिए, उसकी मांग को पूरी तो करना पड़ेगी। अगर आपने मांग पूरी नहीं करी तो आपके घर में दोस्तों और ज्यादा बर्बादी और ज्यादा दोस्तों आपके घर की बर्बादी निश्चित है। आखिर क्या है वह चीज? दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। डीके दोस्तों, यह जो आपके घर में आत्मा का साया है, यह आपसे केवल और केवल आपकी एक कीमती चीज मांग रही है। और यह कीमती और वह कीमती चीज कुछ इस प्रकार है। दोस्तों देखिए, जो यह आत्माएं होती हैं, यह केवल और केवल मुक्ति चाहती है। यानी कि यह जो आत्माएं हमारे घर में मंडरा रही होती हैं, जो हमको परेशान करती है, इसके पीछे वजह ही ये होती है कि उनको मुक्ति चाहिए होती है। क्योंकि वह भी हमारे घर में रह रही है, तो वह हमारे घर में तड़प रही होती है। उनको अगर मुक्ति नहीं मिलती है तो वह हमारे घर को भी बर्बाद कर देती है। और यह जो आत्माएं हैं, केवल केवल शांति चाहती है और अपनी मुक्ति चाहती है। इनको मुक्ति कैसे मिलेगी? आइए बिल्कुल ध्यान से सुनिए, मैं आपको सारी जानकारी बता देता हूं। देखिए, इंसान समझ नहीं पाता है। अब आप भी आसानी से समझ तो पाओगे नहीं कि आपके घर में कौन सी आत्मा है, कौन सा तंत्र मंत्र हुआ है। सिंपल शब्दों में मैं आपको बता दूं कि देखिए दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका कोई दुश्मन है और आपके दुश्मन आपके घर में तंत्र मंत्र या फिर टोना टोटका करवा दिया है, तो दोस्तों समझ जाना कि आपके घर में किसी ना किसी आत्मा का साया जरूर है। आप दोस्तों कुछ संकेतों से पहचान सकते हैं, जो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिए हैं कि घर में अजीब अजीब घटनाएं होना, बीमारी आ जाना, एक्सीडेंट का हो जाना, ये सब दोस्तों अनहोनी जब होती है तब दोस्तों पक्का हो जाता है कि हां, हमारे घर में तंत्र मंत्र का और कोई किसी नकारात्मक आत्मा का साया 100% है। और अब मैं आपको बताता हूं कि यह आत्मा आखिर रहती कहां है। देखिए दोस्तों, आपके घर में यह आत्मा सबसे ज्यादा आपकी छत पर रह सकती है। देखिए दोस्तों, जो आत्माएं होती हैं, जो प्रेत होते हैं, वह सबसे ज्यादा घर की छत पर होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो घर की छत होती है, वहां पर दोस्तों नकारात्मक शक्तियों का डायरेक्ट प्रवाह होता है, जिससे उनको वहां पर ज्यादा सुकून मिलता है। इसीलिए दोस्तों, यह जो उपाय मैं आपको बताऊंगा,
वह सबसे पहले घर की छत पर होगा। उसके बाद दोस्तों, घर में जहां पर सबसे ज्यादा गंदगी होती है, जहां पर सबसे ज्यादा अटाला होता है, भंगार होता है, जिस जगह सबसे ज्यादा गंदगी होती है, वहां पर यह आत्माएं ज्यादा वास करती हैं। इसलिए आपको मैं वापस से 100 बार दोहरा रहा हूं कि आप अपने घर में सफाई का बहुत ध्यान रखिए। कई ऐसे घर होते हैं जिनमें घर की छत को साफ सुथरा नहीं रखा जाता है। घर की जो टॉयलेट होती हैं उनको भी साफ सुथरा नहीं रखा जाता है। साथ ही घर के कुछ कमरे होते हैं जहां पर कोई रहता नहीं है, वहां पर अटाला पड़ा हुआ होता है, गंदगी पड़ी हुई होती है, वहां पर सफाई नहीं रखी जाती है। तो दोस्तों देखिए, किसी भी कमरे को ज्यादा दिनों तक बंद ना रखें। आपसे निवेदन है कि देखिए दोस्तों, नकारात्मक ऊर्जा सबसे ज्यादा वहीं होगी जहां गंदगी होगी और जहां पर सूर्य की किरण नहीं पहुंच पाती है। तो आप अपने घर में सूर्य की किरणें हर जगह पहुंचने दें। कई ऐसे कमरे होते हैं जिनके दरवाजे लगे हुए होते हैं और जहां पर सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती हैं, वहां पर नकारात्मक ऊर्जाएं हमेशा हमेशा रहती ही रहती हैं। इसलिए अपने घर में हमेशा साफ सफाई का ध्यान रखिए। और दोस्तों, सूर्य की किरणें हमेशा अपने घर में आनी ही चाहिए।